साथियों चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका बाबू बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन है आपके इस बार के बोर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि शुद्ध जल का पीएच मान होगा। तो बात की जाए मेरे भाई आंसर का, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7 के बराबर होता है। इसके साथ ही मेरे भाई अगर बात की जाए मेरे दोस्त, बात की जाए पीएच स्केल का, तो पीएच स्केल का मिड पॉइंट जो होता है 7 रिप्रेजेंट करता है ये उदासीन बिलियन को, यानी कि जो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके साथ ही बाबू जब 7 से अधिक हो जाता है तो वो बिलियन क्षारकीय हो जाता है, और जब 7 से कम होता है तो बिलियन अम्लीय हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हम लोग का कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड, देखिए मेरे भाई अमोनियम क्लोराइड में आपका एक नाइट्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही बाबू एक क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, अब तीनों चीज़ें बाबू अधातु हैं। ठीक है, और अधातुएं हमेशा बाबू अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। अगर क्षारकीय का बात होता तो बाबू किसी धातु का ऑक्साइड होता, किसी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड होता, या किसी धातु का कार्बोनेट होता, तब ये बाबू विलयन का प्रकृति क्या हो जाता? क्षारीय हो जाता। क्या हो जाता मेरे दोस्त? क्षारकीय हो जाता। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होगा। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। बात की जाए सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, तो बाबू इसका बाबू विलयन का प्रकृति होगा। तो अभी बात किए हम भाई आपका वो कि किसी धातु का ऑक्साइड हो, किसी धातु का कार्बोनेट हो, किसी धातु का क्या हो मेरे दोस्त, हाइड्रो ऑक्साइड हो, तो वो हमेशा क्षारकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। अगर बाबू बात की जाए उदासीन का, तो धातु के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, यानी लवण का प्रकृति उदासीन होता है। या धातु के साथ भाई कोई जब अधातु या ऋण मूलक भी जुड़ता है, जैसे NaCl, ठीक है, तब भी वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है अगला। नींबू का रस होगा, नींबू का रस होगा, तो बाबू जाहिर सी बात है नींबू का स्वाद, नींबू का रस जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और हम लोग जानते भी हैं कि उसमें नींबू के रस में पाया जाता है आपका अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू नारंगी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये यहाँ पे बाबू अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। अगर क्षारकीय का बात होता तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षारकीय होता है, जो नॉर्मल होता है उसे उदासीन कहते हैं, जो खाने योग्य होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, पीएच का मान होता है, पीएच का मान होता है, पीएच का मान होता है मेरे दोस्त पोटेंज, पहले पीएच का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन के पावर को पीएच रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? पीएच रिप्रेजेंट करता है। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट करा चुके हैं हम, बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिंक तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर देता है। जिंक जो है तनु HCl, देखिए भाई चाहे तनु अम्ल हो या सांद्र अम्ल हो, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु अगर अकेले रहेगा तब, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी कि H2 गैस मुक्त करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया करके, सोडियम कार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया करके क्या देता है। तो अभी हमने बात किया मेरे भाई कंसेप्ट का कि कोई भी धातु अकेले रहेगा, यानी कि यहाँ पे जिंक था तो HCl से अभिक्रिया किया तो H2 गैस, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस मुक्त होता है। ठीक है, इसके साथ बाबू अभी सोडियम कार्बोनेट है, तनु HCl से अगर अभिक्रिया करता है तो क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। COH का होल ट्वाइज प्लस CO2 अगर आपस में अभिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा। ठीक है, खाली स्थान में हम लोग को भरना है। तो देखिए एक तो आपका H2O बन रहा है, अब बाबू बन जाएगा CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या बनेगा? CaCO3। तो बात की जाए मेरे भाई ऑप्शन का, तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपका COCl3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे कहिएगा आप बाबू, यहाँ पे H देखिए तो 2 ही H है, और ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 H दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 2 H अवेलेबल है, तो H अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए बाबू आपका COCO3 का निर्माण होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 खाली स्थान में भरना है। तो देखिए यहाँ पे जो बनने वाला है हमारा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमारा बनने वाला प्रोडक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए में है CaC2, ये तो बिल्कुल बनने वाला नहीं है। बी जो है मेरे दोस्त, बी जो है CaHCO3 और इसका होल ट्वाइज, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। सोडियम डाई हाइपोक्लोरेट, ठीक है, सोडियम डाई हाइपोक्लोरेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaOH को घोल फिनाफैथलीन सूचक के साथ मिलाने पर क्या घोल का रंग किस प्रकार का हो जाता है, या घोल कौन सा रंग देता है? ऑप्शन नंबर ए है नारंगी, बी है हरा, सी है गुलाबी, डी है पीला। बात किया जाए भाई राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे बिलियन का रंग गुलाबी कर देता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर देता है। तो देखिए मेरे दोस्त, सोडियम के साथ जिंक का अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक का अभिक्रिया करके क्या देता है? ऑप्शन का बात किया जाए तो Na2ZnO2, ये तो नहीं होगा हमेशा, ठीक है। अगला है ZnO2, ठीक है, ZnO2 यानी कि जिंक ऑक्साइड। बात किया जाए राइट आंसर का यहाँ पे, तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका बात की जाए पहले क्रियाशीलता का, तो सोडियम क्रियाशीलता के श्रेणी में सबसे ऊपर सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। तो बाबू एक तो बात यहाँ पे तय है कि विस्थापित होने वाला है नहीं सोडियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। सोडियम और Zn यहाँ पे बनेगा सोडियम डाई जिंक ऑक्साइड, ठीक ना, सोडियम डाई जिंक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। H2 गैस का रंग होता है। अगर बात की जाए बाबू हाइड्रोजन गैस का रंग का, तो देखिए बाबू ये H2 गैस रंगहीन होता है आपका। किस प्रकार का होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक अवयव है, एक अवयव है किसका? ऑप्शन ए है लेमन का यानी कि नींबू का, बी है विनेगर का यानी पेय पदार्थ का, सी है बाबू तेल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसिटिक अम्ल एथाइल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करके क्या देता है, यानी कि अभिक्रिया करके क्या देता है? तो यहाँ पे देखिए बाबू, जब भी एसिटिक अम्ल का एथाइल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होता है तो हमेशा एस्टर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है। क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। अगला चलिए देखते हैं हम लोग। अगला काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि जल में एसिटिक अम्ल डालने पर यह क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार के रहने वाला है कि जल में एसिटिक अम्ल डालने पर यह क्या देता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं घुलता है, बी आंशिक रूप से घुलता है, सी पूर्ण रूपेण घुलता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। जल में एसिटिक अम्ल डालने पर पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है या पूर्णतः घुल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल का रंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? रंगहीन होता है, ठीक है। अगला चलिए, एसिटिक अम्ल का क्रियाशील समूह। जब बाबू एसिटिक अम्ल का बात होता है तो CHO होता है। क्या होता है? डैश CHO। और इसका संरचना होता है मेरे दोस्त, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है CHO का। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे संरचना आपका इस प्रकार से बाबू बनता है, ठीक है। संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है। यही रेडिकल जाकर के आपका लगता है हाइड्रोकार्बन में, तब उसका बाबू क्रियाशील मूलक ये हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। काफ़ी मस्त क्वेश्चन बेहतर कंटेंट को लेकर के आए हैं।
एसिटिक अम्ल का क्वथनांक होता है एक निश्चित टेम्परेचर, वह बाबू वैसा टेम्परेचर जिस तक पहुंचकर कोई भी पदार्थ अपने आप को वाष्प में बदलना प्रारंभ कर दे, तब उसको बाबू क्वथनांक कहते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल NaHCO3 से अभिक्रिया करके देता है। NaHCO3 से अभिक्रिया करके क्या देता है? अब देखिए मेरे दोस्त, एसिटिक अम्ल NaHCO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है, एसिटिक अम्ल जब NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मेरे दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे बाबू केवल और केवल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता तो H2 गैस मुक्त करता, केवल और केवल सोडियम के साथ करता तब। लेकिन यहाँ पे सोडियम का क्या है बाबू? हाइपोक्लोरेट है। क्या है? हाइपोक्लोरेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एथाइल एसीटेट का सूत्र होता है एथाइल C1 मेथ C2 एथ। एथाइल एसीटेट का सूत्र होता है मेरे दोस्त। एसीटेट के लिए बाबू लगता है क्या? COOH। क्या लगता है मेरे दोस्त? COOH। क्या लगता है? COOH। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ZnSO4 के घोल में ZnSO4 के घोल में Al धातु डालने पर विस्थापित होता है। तो विस्थापित कौन होगा मेरे दोस्त? जिसका क्रियाशीलता अभी बताएं कि जिसका क्रियाशीलता कम होता है वो दूसरे धातु के साथ विस्थापित हो जाता है और उसके साथ जो ऋण मूलक होता है अगले धातु के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे आपका Zn विस्थापित होगा और AlSO3 का होल थ्राइज बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बनेगा मेरे दोस्त? एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, FeSO4 के घोल में जिंक डालने पर विस्थापित होगा। तो जिंक डालने पर विस्थापित होगा आपका लोहा, जिसमें डालेंगे वो विस्थापित होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FeSO4 के विलयन में कॉपर डालने पर विस्थापित होगा। तो कुछ नहीं यहाँ पे विस्थापित होगा, क्योंकि अगर क्रियाशीलता का बात की जाए तो क्रियाशीलता श्रेणी में बाबू, क्रियाशीलता श्रेणी में लोहा कॉपर से आगे होता है, यानी कि क्रियाशीलता इसका अधिक होता है कॉपर के अपेक्षा। तो बाबू जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। AlZnFe तथा Cu की अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बाबू AlFeZnCu, AlZnFeCu। ठीक है, बी है आपका बाबू FeAlCuZn। ठीक है, CuZnFeAl। ठीक है, चलिए देखते हैं घटता हुआ क्रम का रहा है ना बाबू। तो घटता हुआ क्रम में पहले सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन का बात किया जाए मेरे भाई, ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि CaO प्लस H2O और अभिक्रिया करके बना रहा है CaOH का होल ट्वाइज। तो कैसी अभिक्रिया है मेरे दोस्त? तो देखिए मेरे दोस्त, अगर देखा जाए अभिकारक में तो दो अलग अलग यौगिक हैं और प्रतिफल में देखा जाए मेरे दोस्त तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा यौगिक बन रहा है। तो जब इस प्रकार का यौगिक होगा तो संयोजन क्या होगा मेरे दोस्त? संयोजन क्या कर रहा है? अलग अलग चीज़ों को एक जगह पे बटोर रहा है। ठीक ना, बटोरना का मतलब बाबू इकट्ठा करना होता है। ठीक है, बटोर रहा है, तो यहाँ पे संयोजी अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस सल्फेट को गर्म करने पर Fe2O3 SO2 तथा SO3 प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लाजमी बात है बाबू, गर्म करके उसको क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। तो यह है एक विघटन अभिक्रिया है। क्या है? विघटन अभिक्रिया है। इसको विखंडन अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप, विखंडन अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूतिया के घोल में
लोहा डालने पर कॉपर विस्थापित होता है। यह एक प्रकार का कैसा विक्रिया है? कह रहा है कि CuSO4 के घोल में प्लस Fe कर दिया जाता है। Fe डालने पर यह निर्माण करता है मेरे दोस्त FeSO4 प्लस Cu का, किसका? Cu का अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो यह एक प्रकार का बाबू विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर SO2 गैस निकलती है जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन को कर देता है। यानी कि उसका विलयन का रंग कैसा कर देता है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, हरा कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।